अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई संदूक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नैना नाम की एक गरीब लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। उसके माता पिता बहुत पहले ही एक हादसे में चल बसे थे। नैना दिन भर लकड़ियाँ बटोरती और अपनी दादी के लिए खाना बनाती। एक दिन जब नैना जंगल में लकड़ी बटोर रही थी, उसे ज़मीन में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जैसे ही उसने संदूक को छुआ, वह अपने आप खुल गया और अंदर से एक मधुर आवाज़ आई, जो सच्चा है वही इसका वरदान पाएगा। नैना ने डरते डरते संदूक के अंदर झांका तो उसे कुछ नहीं दिखा। पर जैसे ही वह बोली, मैं अपनी दादी की सेवा के लिए कुछ खाना चाहती हूँ, संदूक में से सुगंधित गरम गरम खाना निकल आया। ताज़ा रोटियां, सब्जी और मिठाई। नैना हर रोज़ उस संदूक की मदद से अपनी ज़रूरत की चीज़ें मांगती, कभी दवाई, कभी गर्म कपड़े, लेकिन वे कभी भी लालच नहीं करती थी। एक दिन गांव से सरपंच की लालची बेटी रेशमा को इस जादुई संदूक के बारे में पता चला। उसने मौका देखकर संदूक चुरा लिया और बोली, मुझे सोने के गहने चाहिए, बड़े महल चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, संदूक से धुआं निकला और रेशमा एक मेंढक में बदल गई। संदूक की आवाज़ गूंजी, जो लोभ करेगा वे श्राप पाएगा। डर के मारे रेशमा की ने माफ़ी मांगी और नैना को संदूक वापस लौटा दिया। नैना ने दया दिखाते हुए मेंढक बनी रेशमा को पानी पिलाया और कहा, जो अपनी गलती माने उसे क्षमा मिलती है। तभी संदूक चमका और रेशमा की फिर से इंसान बन गई। इस घटना के बाद रेशमा बदल गई और दोनों मिलकर गांव की मदद करने लगे। सच्चाई और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। लालच करने वाले को उसका दंड ज़रूर मिलता है।